जब भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। वनवास के पहले दिन जब राम और सीता सो रहे थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, तभी निंद्रा देवी, नींद की देवी, उनके सामने प्रकट हुई। निंद्रा देवी ने लक्ष्मण से कहा, हे वीर, ये प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक प्राणी को सोना चाहिए। तुम कब तक नींद से दूर रहोगे? तुम्हें विश्राम करना चाहिए। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर निद्रा देवी से प्रार्थना की, हे देवी माँ, मैं अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा और रक्षा के लिए आपके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 14 वर्षों तक एक पल के लिए भी नहीं सोऊंगा। लेकिन ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। यदि संभव हो तो कृपा करके मुझे नींद से मुक्ति का वरदान दे या मेरी नींद किसी और को दे दे। निंद्रा देवी लक्ष्मण की भक्ति और त्याग से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने एक समाधान निकाला और उन्होंने कहा, यह संभव है कि कोई 14 वर्ष तक बिना सोए रह सके, लेकिन तुम्हारी भक्ति देखकर मैं इसका एक समाधान बता सकती हूँ। यदि तुम्हारी पत्नी उर्मिला तुम्हारी नींद लेने के लिए तैयार हो जाए तो तुम बिना सोए अपना कर्तव्य निभा सकते हो। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी के माध्यम से यह संदेश अयोध्या में अपनी पत्नी उर्मिला तक पहुंचाया। जब उर्मिला को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत और सनहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मैं अपने पति के कर्तव्य में बाधा नहीं डाल सकती। उनके हिस्से की नींद मुझे दे दीजिए ताकि वे अपने भैया और भाभी की सेवा बिना किसी रुकावट के कर सके। निंद्रा देवी ने उर्मिला को यह वरदान दिया कि लक्ष्मण की 14 वर्ष की नींद उर्मिला ले लेंगी। उर्मिला एक ही बार में 14 साल तक गहरी नींद में सो गईं ताकि लक्ष्मण जगते रह सके। इस कहानी के कारण ही लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना सोए लगातार पहरा देते रहे और राम सीता की सेवा की। इस प्रसंग ने उर्मिला के महान त्याग को भी उजागर किया, जिन्हें अक्सर रामायण के महानतम त्यागियों में से एक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अकेले ही अपने पति की अनुपस्थिति और उनकी नींद का बोझ उठाया। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण पर हमला किया तो मेघनाद को यह वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसने 14 साल तक नींद न ली हो। लक्ष्मण इस शर्त को पूरा करते थे, इसलिए अंततः वही मेघनाद का वध कर पाए।